ईरान में खामेनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को ये जंग बड़ी कामयाबी की तरह नजर आ रही थी, लेकिन 17 दिन बाद भी हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान ने जवाब में हुर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से हुर्मुज़ में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि हुर्मुज़ स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने कहा कि इस मामले में कभी कोई फैसला नहीं हुआ, इसीलिए जर्मन के सैन्य योगदान का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार खत्म होनी चाहिए, लेकिन बमबारी करके उसे झुकाना सही तरीका नहीं है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी अमेरिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये यूरोप का युद्ध नहीं और अब अमेरिकी नौसेना खुद इतनी ताकतवर है तो कुछ यूरोपीय जहाज क्या कर लेंगे। ब्रिटेन बोला, हम इस युद्ध में नहीं फंसेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा। उन्होंने माना कि हुर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना जरूरी है ताकि तेल बाजार स्थित रहे, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन ये आसान काम नहीं है। कोई भी कदम ज़्यादा से ज़्यादा देशों की सहमति से ही उठाया जाएगा। यूरोपीय देशों ने सैन्य कार्रवाई की बजाय कूटनीति पर जोर दिया है। हुर्मुज़ स्ट्रेट बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जो फिलहाल ईरान के कारण प्रभावित हो रही है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानिया ने कहा कि इस संकट का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए और उनका देश किसी नौसैनिक मिशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन के मौजूदा मिशन सिर्फ समुद्री डकैती रोकने और रक्षा के लिए हैं, उन्हें युद्ध में नहीं बदला जा सकता। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान ने भी साफ कर दिया है कि वे अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे। दूसरी ओर ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों को इस समुद्री रास्ते से फायदा होता है उन्हें इसकी सुरक्षा में हिस्सा लेना चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर ब्रिटेन से नाराजगी भी जताई, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वो उसमें शामिल होगा, और यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों ने भी अपने रेड सी मिशन को हुर्मुज़ तक बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलस ने कहा कि फिलहाल मिशन का दायरा बढ़ाने की कोई इच्छा नजर नहीं आती। यूरोपीय देश अमेरिका के मकसद को लेकर भी स्पष्टता चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें समझना है कि ट्रंप की रणनीति क्या है और आगे की योजना क्या होगी।